तो वहीं आपको बताएं कि दिसंबर शुरू होते ही तापमान लुढ़कने लगा तो रामपुर प्रशासन सक्रिय हो गया है और इसी पर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। वहीं जनता टीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए इस रिपोर्ट को। और सीएमएस ब्रजेश चंद्र सक्सेना जी, उनसे पूछेंगे कि जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था किस तरीके की है और लगभग कितने बेड लगाए गए हैं और क्या सुविधा है और किस तरीके से लोगों को रैन बसेरे में रुकने के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ती हैं। सीएम साहब, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और रामपुर में लगातार डीएम साहब भी दौरा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं रैन बसेरों को, आपने क्या जो अस्पताल में रैन बसेरे हैं उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी जो हमारे पास ठंड को लेके जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमने पिछले महीने ही इसकी व्यवस्था शुरू कर दी थी। उसमें अगर कुछ हीटर वगैरह हैं, कुछ खराब हैं तो उनको सही कराने के निर्देश जारी कर दिए थे। सभी पेशेंट को आने वाली ठंड को देखते हुए सभी को कंबल उपलब्ध कराने के लिए निर्देश पहले जारी कर दिए गए थे और सभी को कंबल वार्डों में भी सबको कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है। रैन बसेरे में हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें सभी के लिए कंबल, चादर, गद्दा, बेड ये सब अवेलेबल करा दिया गया है। बिजली व्यवस्था वहाँ जो भी थोड़ी बहुत भी कहीं कुछ अगर तार वगैरह गड़बड़ था तो उसको मेरे द्वारा खुद एग्जामिन करा गया है और उसको ठीक करा दिया गया है। हर कमरे में एक हीटर की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई उसमें एडमिट होता है तो उसके लिए ये व्यवस्था रहेगी। साथ में अलाव जलाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जो मरीज हैं अस्पताल के, केवल उन्हीं के लिए है या जो अदर्स वाइज जो आती हैं उनके लिए भी है क्या? देखिए, सामान्यतः जो मरीज एडमिट होते हैं उनके साथ के तीमारदारों के लिए इसकी व्यवस्था होती है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में ऐसा कोई अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जिसको ठंड की वजह से परेशानी हो रही है तो मानवता के आधार पे हम उनको भी अलाउड करेंगे, क्योंकि जीवन सर्वोपरि है, जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। अच्छा सिंह साहब, जिस तरीके से देखा जाए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं, बच्चों में भी कुछ ऐसी बीमारियां संक्रमण बढ़ते हैं और लोगों को हार्ट की दिक्कत होने लगती है। नहीं, आपका कहना सही है, जाड़े के समय में कुछ परेशानियां बढ़ती हैं, लेकिन गर्मियों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जाड़ों में अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। हार्ट की बात जहाँ तक कह रहे हैं, ये बात सही है। जब जाड़े पड़ते हैं, ठंड के दिन होते हैं, तो उसमें ब्लड में थक्के बनने की प्रोसेस ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बात सही है, हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए भी जो भी व्यवस्था होगी वो हमारे स्तर से की जा रही है। हमारे साथ थे सीएमएस रामपुर ब्रजेश चंद्र सक्सेना जी। उन्होंने कहा कि हार्ट वालों को खास तौर से इस ठंड में बचाव करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ रामपुर से सुरेश कुमार, जनता टीवी। हम इस समय खड़े हैं रामपुर के जिला अस्पताल में और जहां रैन बसेरों को आज रियलिटी चेक मारेंगे, क्योंकि रामपुर में काफी ठंड पड़ रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए, जो रामपुर के जिला अस्पताल के रैन बसेरे हैं, आज उनको दिखाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्था बना रखी है और क्या व्यवस्था है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, इसकी किस तरीके की क्या व्यवस्था बना रखी है। रामपुर जिला अस्पताल के सीएम ने ये बताया था कि जो हमारी जो रैन बसेरे हैं उन पे अच्छी व्यवस्था बना रखी है। लगभग 6 बेड लगा रखे हैं यहाँ लोगों के लिए। ठंड का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बना रखी है, क्योंकि जो पुरुष हैं उनके लिए अलग बना रखी है और जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग बना रखी है, क्योंकि जो दूसरा रैन बसेरा है यहाँ वो महिलाओं के लिए है। और ये देखिएगा यहाँ पर भी काफी चादर, कंबल और बेड चादरों को बिछा रखे हैं सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से खूब। और जो मरीज जो अंदर एडमिट होंगे उनके तीमारदार यहाँ पर आके रह सकते हैं और उनको यहाँ पर रहने के लिए आधार कार्ड जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ वो अपने आराम से रह सकते हैं रात भर के लिए। कहीं ना कहीं देखा जाए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त है।
रामपुर से अपने सहयोगियों के साथ सुरेश कुमार, जनता टीवी। हम इस समय खड़े हैं रामपुर के रोडवेज पर, जहां ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। उसको लेकर के जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उसका आज रियलिटी चेक मारेंगे। जनता टीवी की टीम यहाँ पहुंची है और चेक कर रही है कि रियलिटी चेक किस तरीके की व्यवस्था बना रखी है ठंड के लिए, और जो रैन बसेरे बनाए गए उसमें किस किस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो यहाँ की व्यवस्था दिखाएं किस तरीके की है, कितने बेड लगाए गए हैं। लगभग जो जेंट्स हैं उसमें 5 बेड लगाए गए हैं और जो महिला वाले हैं उसमें लगभग 7 बेड लगाए गए हैं। और अगर बताएं आपको, यहाँ पर चादर, तकिया, कंबल, रजाई वगैरह सब की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है। पानी पीने की भी व्यवस्था यहाँ खूब अच्छी है कि महिलाएं जो है इसमें यहाँ पर आके रुक सकती हैं। जो लोग रात में देर से रह जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना थी। और मैं बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था, लोग यहाँ पर जो रुके हुए हैं उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। अब आप जरा आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर। नासिर भाई, जो यहाँ आप रुके हैं किस तरीके की व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? यहाँ साहब मैं पहले आगे बैठा हुआ था, मैं आग आग पे, तो मुझसे बोले आप यहाँ मत बैठो, अंदर लेट जाओ आराम से। तो आप यहाँ अंदर लेटे हैं, हाँ, क्या मुझे सुबह जाना है। सुबह कहाँ जाएंगे? मैं पटवाई। अच्छा, तो यहाँ जो व्यवस्था है कैसी है? बहुत अच्छी है, प्रशासन ने जो है पानी वगैरह या खाने सब वाने की? कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है, पानी है, चाय वाय, खाना वाना खा के हम लेटे हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नासिर। ये नासिर भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं बाहर जाता पटवाई जाऊंगा, ठंड की वजह से देर हो गई है इसलिए यहाँ रुका हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे साथ एक और है, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है किस तरीके की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, आप कहाँ जाएंगे? ये अलीगढ़ जाना है मुझे। अच्छा, आप अलीगढ़ जाएंगे, क्या वजह रही कि आपको देर हो गई जो यहाँ रुकना पड़ा, और यहाँ की किस तरीके की व्यवस्था है? जी गाड़ी यहाँ सुबह 8 बजे जाएगी, अब कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ अलीगढ़ जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपसे रुकने के लिए कोई शुल्क वगैरह या लिया गया? नहीं कुछ नहीं, निःशुल्क है यहाँ पे। केवल आईडी ली गई थी हमसे, आईडी को ऐड करी उन्होंने अपने रजिस्टर में, फिर हमारी आईडी हमें वापस कर दी। अच्छा, और यहाँ जो है गद्दे वगैरह, रजाई वजाई लगाए गए, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं पहले भी यहाँ रुक चुका हूँ, तो काफी बढ़िया है यहाँ का सब कुछ। बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी हुई है, और यहाँ पीने पानी भी दिया हुआ है, रात को जरूरत पड़ेगी तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ अच्छे से की हुई है। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है? जी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ प्रशासन की, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ रुकने में। ये थे हमारे साथ सलमान, उन्होंने बताया कि जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत अच्छी है। कि एक भाई और है मेरे साथ, उनसे भी बातचीत करूंगा कि जो यहाँ पर लेटे हैं क्या किस तरीके की व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है भैया। अच्छा पवन भाई, आप कहाँ जाएंगे? मैं हल्द्वानी जाऊंगा भैया। तो आपको देर हो गई इसलिए यहाँ रुके हैं? हाँ लेट हो रहा था, सुबह मुझे काम है इसलिए रुक गया था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो है प्रशासन ने रैन बसेरे की व्यवस्था करी है, उसमें आप क्या मानते हैं कि अच्छी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बेटर है, बहुत अच्छा है। रात में जो कोई परेशान हो रहा है ऐसे कि जाने के लिए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है कि सुबह अपने जा सकता है काम पे, रात में रुक रहा है तो अच्छा है। कोई व्यवस्था वैसे ठंड में इस समय कहाँ जाए व्यक्ति, कैसे जाए, तो बहुत अच्छा है। तो मानते हैं कि प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था करी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है कि अपना काम अब जाना है तो सुबह अपने आराम से चला जाएगा व्यक्ति, रात तो कहीं इधर ठंड में नहीं बितानी पड़ेगी। हमारे साथ ये थे पवन, उन्होंने बताया कि यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी और प्रशासन का उन्होंने धन्यवाद भी दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है उसी वजह से जो प्रशासन ने यहाँ लिहाफ गद्दे वगैरह जो बेड लगाए हैं तो लोगों को उससे दिक्कत नहीं हो रही है, और एक तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था में पानी की व्यवस्था भी बना रखी है। अपने सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, जनता टीवी, कानपुर।